ये भी सिंपल होता है, इसको अलग ही कर देते हैं। डायग्राम बना लो पहले। ये बैलेंस है अनबैलेंस है बताओ। अनबैलेंस है ना, तो इसमें बताना है सी इक्विवेलेंट कितना हो। 2136 ये भी एक और मैं दे देता हूँ इसी टाइप का, दोनों आपको ट्राई करना, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है कितना हो। फाइंड आउट द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस द बैटरी। अरे ये बताओ, ये दोनों ही अनबैलेंस्ड हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सर्किट कैसे हैं, बैलेंस एंड बैलेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? सेकंड वाला सिमेट्रिक है, फर्स्ट वाला सिमेट्रिक नहीं है। सारे केस कवर हो जाएंगे। ट्राई टू सॉल्व इट और बताओ कितना है सही। पहला वाला सिमेट्रिक नहीं है, दूसरा वाला सिमेट्रिक है। ट्राई करो कि इक्विवेलेंट निकालो अक्रॉस द बैटरी कितना हो।
से माना है तो वहाँ ऊपर 10 माइनस वहाँ 10 है और इधर 0 मानोगे ऊपर 10 माइनस कैसे हो जाएगा कैपेसिटी लगाना तो अभी इतना सारे सवाल करवाना है वहाँ देखो वहाँ पे समझ नहीं आएगा डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे वहाँ पे 10 माइनस हाँ आगे जो पहले किया था एक्स वाई आ जाएगा वहां से चार्ज आ जाएगा अनबैलेंस ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे आप क्या मानोगे 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 10, यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 और यहाँ का पता नहीं आप x मान लो, यहाँ पे क्या मान लोगे भाई, तो यहाँ जो भी चार्जेस जा रहे हैं सबका सम क्या होगा जी। इक्वेशन लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा होगा x माइनस 10 इंटू क्या लिखोगे 2 प्लस x माइनस 5 इंटू 4। सॉल्व करो, देखो x पे कितना आ रहा है, x इंटू क्या हो गया 1 बराबर 0। इसके लिए क्या बच जाएगा y माइनस 10 इंटू 3 प्लस y इंटू 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस x इंटू 4 नहीं बराबर क्या हो जाएगा जी। ठीक है, एक्स वाई आ गया तो टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा तो सीख में करेगा ना। जिसने डाउट में समझ में आएगा, जो भी है नाम नहीं बता रहा, अच्छा आपने भेजा, समझ में आ गया आपको बैलेंस अनबैलेंस, यस और नो, चाहे वो सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, सबके लिए सॉल्व कर सकते। अरे हो जाएगा ये, आ जाएगा ना एक्स वाई। आरसी सर्किट कर लिया था तुम लोगों ने, ये वाला भी सेम तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसको और आसानी से कर सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि चार्ज सिमेट्रिक है, जितना इस पे जा रहा है उतना इधर जा रहा होगा, जितना इस पे जा रहा है वही इधर जा रहा होगा, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल से काम आ जाएगा। तो यानी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस जो ड्रॉप है वो इसके क्रॉस होगा। तो इसमें 2 वेरिएबल बन रहा है, इसमें एक वेरिएबल से हो रहा है। ये सिमेट्रिक दिख रहा है ना, इन और आउट सिमेट्री, ये 2 और 1, ये 1 और 2। इस पे जितना चार्ज होगा सिमेट्रिकली इस पे भी सेम ही चार्ज होगा, पोटेंशियल सेम दोनों वहां पे। हाँ जैसे मान लो कि तुमने अगर यहाँ x माना है ना, यहाँ क्या तुम्हारा 0 था, यहाँ क्या तुम्हारा 10 हो गया, इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 माइनस x, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब कितनी आ गई 10 माइनस है ना। तो आप कौन सा हाँ इस वाले केस में जो नेट कैपेसिटेंस लिखेंगे वो टोटल चार्ज है। देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इस पूरे फ्रेमवर्क को हटा करके एक सिंपल कैपेसिटर लगाऊं तो बैटरी के थ्रू सेम चार्ज फ्लो करे, ये होता है ना। तो मान लो इस पूरे को हटा करके मैं एक सिंपल सा कैपेसिटर लगा देता हूं C इक्विवेलेंट,
और बैटरी तो सेम ही पोटेंशियल का रहेगा 10 वोल्ट, यस और नो। और यहाँ से चार्ज मान लो क्यू जा रहा है ना, क्यू बराबर क्या होगा सीवी, सी क्या लिखोगे सी इक्विवेलेंट इनटू वी क्या रहेगा थोड़ा 10, यस और नो। और तुमने यहाँ एक्स वाई निकाला था, यहाँ 0 पता है, तो इससे इधर से कितना चार्ज है निकाल सकते हैं, x माइनस 0 इंटू 1, यहाँ y पता है, यहाँ 0 कितना होगा y माइनस 0 इंटू 6, तो यहाँ से तुम्हें q2 पता है, और यहाँ से क्या फ्लो कर रहा है q1 प्लस q2 जो कि तुम निकाल चुके हो इक्वेशन से, तो यहाँ पे q1 प्लस q2 रख दो, यहाँ पे 10 है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा q1 बाई q2 अपॉन 10, यस और नो, डायरेक्ट आ जाएगा। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, स्टार डेल्टा से, वो तुम्हारे में नहीं है उसको भी करने दो, स्टार को डेल्टा से कन्वर्ट कर देते हैं, डेल्टा को स्टार से, वो आगे करेंगे बता दूंगा ना, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। और इसमें समझ में, इसमें y मानने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमेट्री है, तो वहां x होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस, ठीक है। अच्छा आरसी सर्किट में हमने वो क्वेश्चंस कर लिया था, टाइम बराबर 0 टाइम बराबर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन कर लिया था। अच्छा तो उसमें एक दो सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और एक डाइलेक्ट्रिक का सवाल कराऊंगा फिर करंट में आ जाएंगे। डायलेक्ट्रिक डालने में वर्क डन वाला रहता है। अच्छा वो नहीं किए थे क्वेश्चन, चलो पहले एक ये इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसके बाद वो करते हैं ना। तो इसमें अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आरसी सर्किट का सवाल है, जल्दी से लिखो, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ये मान लो 1 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, अगर कर लिया होगा तो अच्छी बात है, वापस कर लो, नहीं किया तो बता दो। ये आप मान लो आप 4 माइक्रो फैराड, डायग्राम बनाओ फिर क्वेश्चन लिखो, अगर किया होगा तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं किया है तो अभी मैं बता दूं। 4 माइक्रो फैराड, ओम, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना। आरसी सर्किट का सवाल, क्वेश्चन लिखो पहले कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फर्स्ट पार्ट। दूसरा, also calculate rate of change of energy, also calculate rate of change of energy between the capacitor plates as a function of time, rate of change of energy between the capacitor plates as a function of time, as a function of time। और तीसरा जो आपको निकालना है वो निकालना है कि calculate time constant of the RC circuit, calculate time constant of the RC circuit। करो इसको ट्राई, जो भी आपको समझ में आया। मैंने बता रहा हूँ तुमने क्लास में क्या किया होगा, तुमने क्लास में ये वाला सवाल सॉल्व किया होगा, ठीक है ना। ये आर है, ये सी है और ये तुम्हारा वी है, तो इसमें जो रिजल्ट आया होगा इस तरीके का आया होगा, क्यू बराबर क्यू मैक्स इनटू क्या आया होगा 1 माइनस ई की पावर माइनस थ्री, ये था ना। और आर से वो टाइम कांस्टेंट बोलते थे, वो डिफरेंशिएट कर दोगे तो आई आ गया होगा,
यस और नो? और इसमें आपने देखा होगा टाइम बराबर 0 पे कैपेसिटर कैसे रिप्लेस करते हैं, वो तो मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था। हाँ, और इंफिनिटी पे ओपन वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करो, इसको रही एग्जाम में आते हैं तो कितना होगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर पे। अब डेरिवेशन के थ्रू जाओ, जो आपने डेरिवेशन पे सवाल जो आपने वहां पे सॉल्व किया होगा डेरिवेशन, तो मैं आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो कैसे क्वेश्चन बहुत बार आएगा एग्जाम में। देखो जो भी आपने कॉपी में रिजल्ट निकाला है ना, वो सिंपल सर्किट के लिए वैलिड है, यस और नो? लेकिन सिंपल एग्जाम में आगे जरूरी कुछ भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स पैरेलल भी आ सकता है। तो जो डेरिवेशन कराया होगा सर ने, आप उसको ध्यान से देखो, उसके थ्रू सॉल्व करो, आ जाएगा कैसे वो डिराइव किया गया था, कैसे वो रिजल्ट आया। कितना है कितना है एक बार बेसिक से करो, फिर उसके बाद आप जो भी शॉर्ट ट्रिक लगा दो, लगा सिंपल था ना, आप मेरे से भी क्या था, एक कोई टीचर के भाई यहाँ लिखा था ये लिखा था b माइनस क्यू बाई 0 होना, बोला था ये आई जो यहाँ पे क्यू चेंजेबल होता है, बोला था अभी स्पीड सेट पढ़ रहे हैं, जनरल टाइम की आगे पढ़ेंगे। आई को तुमने डी क्यू बाई डी लिखा, वो इधर लेके डिवाइड वो आपको आई वो तो सिंपल के लिए मान लो ब्रांच में कैपेसिटर जो करंट कैपेसिटर के थ्रू जा रहा है उसको डी क्यू बाई, ठीक है, जो करंट कैपेसिटर के थ्रू जाएगा उसको dq बाई dt, ऊपर वाला जो ब्रांच है उससे जो करंट निकल रहा है उसको dq बाई dt। बाकी उसको में आते ही किरचॉफ तो वही नेक्स्ट वो कर लोगे, फिर शॉर्ट ट्रिक भी कर बताता हूं।
ऐसे क्यों कर सकते हैं? कौन से दो लिख रहे हो? और लास्ट में यहाँ भी हो गया, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ क्या होगा? कोई भी एक रूप लेना होता है, जैसे ये पूरा रूप है, तो जो पहला रूप ले रहे हो तुम्हारे को यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से लिमिट आर की वैल्यू मेरे हिसाब से आगे 9 आ रहा आगे सबका जॉब लगा और इसका जो I1 जाएगा उसको D2 फॉर्मूला लिखना नहीं, दोनों में से नहीं I1 है, इसमें I1 गया, इसमें जाएगा I1 अब जो I1 जा रहा है उसको D2 हाँ D2 I1 जा रहा है D क्या यहाँ चार्ज को I1 को D2 हाँ आ गया तुम्हारा क्या क्या स्टार्टिंग से कहानी बताइए हाँ 10 V नॉट 10 V तो यूनिट है वोल्ट V नॉट मतलब इसको तो नहीं जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही 10 है V नॉट क्यों कर मतलब ये 10 जब दिया हुआ है तो अननोन क्यों मानेंगे देखो V नॉट एक अननोन है ना जब 10 दिया ही हुआ है तो तुम अननोन क्यों मानोगे नोन को अननोन क्यों बनाएंगे यहाँ पे आपको 10 लिखो सीधे तो या तो V नॉट बोल दो जब 10 दिया हुआ है तो V नॉट इसमें डिवाइड हो जाएगा इसका भी मान लिया इसका पूरे का भी अच्छा वो फिर शॉप लो लगा दिया फिर इसमें IR इसमें IR इसमें 2 से IR सबको प्लस फिर फिर ऐसे सॉल्व करा आलू माना वो सही बिल्कुल सही बेसिस से जाएगा कैन ईएमएफ क्या डीक्यू हां कैन ठीक है इसका डीक्यू इसका डीक्यू इसका डीक्यू नहीं यहाँ पे सॉरी 1 डीक्यू क्यों होगा दोनों में से इसमें लूप कौन सा लेवल है पूरा लेवल जो ऊपर जाएगा ना वहां करंट चेंज हो जाएगा इसमें अगर तुम्हारा I जा रहा है तो इसमें I1 जाएगा सेम कुछ नहीं जाएगा दोनों करंट जैसे होगा वो नीचे होता केवल एक ही सर्किट होता तो पूरे में सेम करंट लेकिन ये पैरेलल में है तो सेम करंट नहीं जाएगा करंट अलग जाएगा उसके लिए आपको पूरा कहानी पता होना चाहिए सिंपल फॉर्मूले से नहीं आएगा बिल्कुल कंफर्म लगेगा देखो यहाँ तुमने I माना अगर यहाँ तुम I1 मान रहे हो यहाँ का अगर I माइनस चलो ठीक है पहले आपको डिराइव करना मालूम है सवाल है तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा सीबीडी जो होगा इसमें मैक्सिमम चार्ज होता है वो होता है ना तो अगर तुम आफ्टर लॉन्ग टाइम देखो
आफ्टर लॉन्ग टाइम ये ओपन वाला हो जाता है, ऊपर वाला हट गया, लेकिन ये सर्किट को करंट जाएगा यहाँ 10 है और ये 4 2 6 9 हो गया, तो इसमें कितना करंट जा रहा होगा 10/9 करंट जा रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल वही कैपेसिटर की क्रॉस, तो 10 कितना होगा इसका, यहाँ तो 10 है, 10 से घटाओ यहाँ पे हायर कर, तो ये यहाँ है, तो ड्रॉप है इनटू 4 करोड़ कोई चीज यहाँ है, ये भी रॉन्ग, यहाँ पे इसको बैक प्रोटेक्ट समझता है, स्पीडी से चार्ज कब होगा, तो आपको लॉन्ग टाइम ओपन वायर हो गया, लेकिन करंट इसमें तो घूम रहा होगा, इसके और जो ड्रॉप है वो ये ये मैच हो रहा है, हां इसको हटा दो से बीच वाला रहेगा, तो इसको आपको पूरा डेरिवेशन पूरे में बनाना चाह रहा हूं, हां आ रहा हूं, आपका आया आंसर, दोनों वेरिएबल है, छोड़ क्या जाएगा, तो जेई में ज्यादा सवाल भी आते हैं, 17 खाली आते हैं, लेकिन बहुत कल आते हैं, उसको लिखने आना चाहिए ना फिर, बिल्कुल सही लिखा है, I1 को dq/dt लिखो, परफेक्ट, क्या नाम है तुम्हारा, ये क्वेश्चन सही दिया, इसको dq/dt तो इंटीग्रेट कर, चलो मैं बताता हूं, हाँ आपको दिखाते हैं क्या है आंसर, अच्छा आंसर क्या है तुम्हारा 40 into 40 तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी एक लाइन में बता सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मेथड बताता हूँ, बेसिकली 40 ये नहीं आएगा क्योंकि इसके एक लॉजिक हो, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये ओपन हो गया, क्या है ना, समझ में आ रहा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम हट गया, लेकिन करंट इसमें तो जा रहा होगा, इसमें कितना जा रहा होगा, तुम्हारा 10 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना है 9, 10/9 जा रहा होगा, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ क्या 0 है, यहाँ तुम्हारा क्या 10 है, 10 में से आईआर घटाओगे तो यहाँ आएगा, तो आईआर कितना है 10 माइनस, इसमें कितना करंट था तुम्हारा 10/9 इंटू क्या 3, सॉल्व करेंगे कितना होगा 10 - 10/3, तो 10 - 10/3 करोगे कितना होगा 20/3, इसके क्रॉस 20/3 है, तो वही सेम पोटेंशियल इसके क्रॉस भी होगा, 20/3 इंटू 4 कितना होगा 80/3, वहां पे होगा क्यू मैक्स, यानी अगर तुम्हें चेक करना है कि तुमने जो डेरिवेशन किया सही है नहीं, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, समझ में आया मैं जो बोला, क्या ऊपर से गया, चलो मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, तुमने जो भी डेरिवेशन किया है कॉपी में वो सिंपल वाले सर्किट के लिए है या नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो इसमें करंट इस वाले में आई जा रहा है, तो अगर ये करंट जब जंक्शन पे पहुंचेगा, यस और नो, तो इसमें मान लेते हैं अपन कि इसमें मान लेते हैं अपन I1 जा रहा है, ताकि थोड़ा लिखना आसान, इसमें कितना जा रहा होगा नीचे वाले में I - I1, चलो एग्री करते हैं इस चीज को, फिर से देखो इसमें करंट हमने क्या माना, इस वाले ब्रांच में बोलो, देख लो ये डेरिवेशन ध्यान समझो, इसमें क्या माना हमने I, ऊपर वाले में कितना जा रहा है I1, तो इसमें कितना जाएगा I - I, क्लियर है ये चीज, अब लिखना शुरू करते हैं, पहले आप ये वाला लूप लेते हैं, फिर ये बड़े वाले लूप लेते हैं, यस और नो, जब आप इस वाले लूप में घूमोगे, नीचे वाले लूप में क्या क्या इक्वेशन बनेगा बताइए, इस वाले लूप में घूम रहे, इस वाले ये वाला लूप है, कितना होगा 0 से स्टार्ट हो जाए, प्लस क्या लिखेंगे बताओ 10, सर्किट पर आने यार, क्लोज लूप में घूमना, 10 के आगे बढ़े तो आईआर होगा ड्रॉप, कितने का ड्रॉप होगा 3i, और आगे बढ़ो तो उसमें कितना करने जा रहा था I - I1, मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ I - I1 इंटू कितना रेजिस्टेंस है 6, बराबर क्या 0 हो गया, चलो समझ में आया लिखा हुआ पक्का, इसको सिंपलीफाई करो कितना आएगा 10 - 3i और -i कितना हो गया 4i, और ये कितना हो गया बताओ, अच्छा ये 6 है ना, तो 3i - 6i माइनस प्लस 6i1 बराबर क्या हो गया 0, और सिंपलीफाई करें तो क्या मिलेगा इक्वेशन 6i1 माइनस कितना हो गया 9i बराबर कितना हो गया -10, या इसको मैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9i - 6i1 बराबर कितना हो गया 10, ये लिखो इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन ये बने क्योंकि मैंने लोअर लूप में घूम के सॉल्व किया, देखो कोई दिक्कत हो बताना, इक्वेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन भी चेक कर लेना,
10 minus 3i minus of I minus I1 into 6। चेक कर लेना कैलकुलेशन, अदरवाइज पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इक्वेशन जो मैंने पहला बनाया समझ में आया कैसा है, और वैल्यू कितनी आ रही है, कितना आ गया वो 9i minus 6i1 is equal to 10। अरे हाँ ना, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 लिखना चाहिए। यहाँ कितने अननोन है बताओ, i और i1 दोनों अननोन है। अब मैं ये वाले लूप में घूम रहा हूँ, इस कंप्लीट लूप में घूम रहा हूँ। कंप्लीट लूप में घूमूंगा तो फिर से इक्वेशन बताओ क्या क्या बनेगा, बोलो। 0 बोलते जाओ, प्लस क्या लिखूं इस कंप्लीट लूप में, प्लस 10, आगे क्या लिखूं माइनस 3i, और आगे क्या लिखूं माइनस i1, और आगे क्या लिखूं, उस पे चार्ज मान लो q आ गया तो माइनस क्या लिखोगे q बाई c की वैल्यू कितनी है 4, बराबर कहां पहुंच गए 0 पे। कैसे ना, यहां से जब सिंपलीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन ये बन रहा है क्या 3i माइनस i1 बराबर क्या बन रहा है बताओ q बाई 4 माइनस 10। लिख लो आप ये इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से लिखो। ये बेसिक है, कैसा भी सवाल कॉम्प्लेक्स आएगा आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन देख लीजिए आप, 3i माइनस i1 बराबर क्या आ गया q बाई 4 माइनस 10। फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। हाँ 3i उधर ले गए, अच्छा प्लस i1 हो गया ना, उसको उधर ले गया मैं इक्वेशन में, तो गड़बड़ क्या गया मैंने माइनस 3i, अच्छा माइनस 3i माइनस i1 बराबर q बाई 4 माइनस, सही है अभी, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गया क्या? अरे यार मतलब कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, आ रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले में हमें i1 को क्या लिखना है dq by dt, i हमें पता नहीं है, i क्या हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में i किसके बराबर है, हाँ इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो, तो आप यहाँ पे जब लिखोगे माइनस 3 i की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ से बताओ 10 प्लस क्या लिखते हैं 6i1 बाई क्या है 10 प्लस 6i1 बाई 9 से लिख रहा हूँ क्या, माइनस i1 बराबर कितना हो गया q बाई 4 माइनस 10। लिखते चलो, देखो पूरा इक्वेशन क्या i1 में कन्वर्ट हो गया, और यस और नो, और i1 को अपन क्या लिख सकते हैं dq बाई dt, फिर क्या उसको अरेंज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। करो आप पूरा सॉल्व करो, जब आप इसको और सिंपलीफाई करोगे तो देखो क्या बन रहा है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 माइनस को अंदर लेके जाओ क्या बनेगा माइनस 10 बाई 3, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये कितना बन रहा है 2i1, फिर यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस i1 बराबर q बाई 4 माइनस 10। सही लिखा है क्या मैंने, कैलकुलेशन चेक करते रहो। इसको और सिंपलीफाई करें तो एक काम करके सबको इधर लेके आता हूँ, तो माइनस 10 बाई 3 माइनस को आप यहाँ लिख दो प्लस 10, और इधर लेके आओ तो माइनस q बाई 4, और वहां जाएगा आपको ये क्या बन जाएगा 3i, बन गया ये सिंपल। अब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, इसको आप रिड्यूस करो तो 3 माइनस 10 और 30 कितना 20 बाई 3 माइनस q बाई 4, और 3 से इसको इधर भेज दो तो 3 इंटू 3, और ये 4 इंटू 3, और वहां पे i1 बचे, इसको क्या लिख सकते हैं dq बाई dt। अब देखो इसको q को इधर ले जाओ और इसको इंटीग्रेट कर दो तो q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। पूरा सॉल्व करें आपको फिर, और q निकाले कितना, तो 20 बाई 9 माइनस q बाई 12 इज इक्वल टू dq बाई dt आता है। पता नहीं क्या बोलते जा रहा है, पागल हो गया है, खुद ही रिवीजन कर रहा है, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे लिख दो, मैं ये बता रहा हूँ कि जब तुमने वो पढ़ा है सिंपल वाले नहीं आते एग्जाम में, नीट वीट में आ जाते हैं। तो अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर लो, क्यों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूरा सॉल्व कर लो आप, लॉग बनेगा ना, लॉग में आएगा। कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जल्दी से अपना सॉल्व करें।
ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लो। तो नहीं कर रहे थे, ये लिख लिया था कहीं इधर वाला। तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा 20/9 माइनस q/12 बराबर बन जाएगी dq/dt। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो dq अपॉन ये पूरा टर्म 20/9 माइनस q/12 और इधर होगा dt। इसको इंटीग्रेट करना है। टाइम जब 0 था तो उस पर कोई चार्ज नहीं था और टाइम डी पे आपको चार्ज निकालना है। तो सॉल्व करोगे लॉग आएगा इक्वेशन log ऑफ 20/9 माइनस q/12 अपॉन क्या होगा बताओ माइनस 1/12। लिमिट लगा दो 0 से q और यहाँ पे आएगा t। अब आप निकालोगे वही सेम फॉर्म बनेगा qmax into 1 minus e की पावर t/r। पूरा सही से कैलकुलेशन करना और मुझे बताओ q की वैल्यू कितनी आती है। हाँ कर लो सही। कहाँ पे किस सर कैमरा थोड़ा सर राइट साइड कर दो। हाँ q/4 है। 4 माइक्रोफैराड पे चार्ज क्यों आना है? मतलब ये 9/4 लेके सॉल्व कर रहा है फिर सॉल्व क्या करेगा क्यों ही तो निकालना है जी। पूरे जज्बात बदल दिए। 9 तो फिर निकाल क्या रहेंगे हम, फिर उसको 9 ले लोगे तो चार्ज ही तो निकालना है। तो तुम सॉल्व क्या करोगे एलएचएस और आरएचएस क्यों ही तो निकालना है। 9 नहीं है क्यों है उसको सॉल्व करके क्यों निकालो जल्दी। अब तो हो जाएगा माइनस 1/12 उधर मल्टीप्लाई कर दो लॉग में अब वो लिमिट लगाओ e के फॉर्म में आएगा। हाँ वही सेम फॉर्म बन रहा होगा बस qmax की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे बताओ टाइम कांस्टेंट कितना है। t का जो नीचे है डेनोमिनेटर में वो टाइम कांस्टेंट है। कितना टाइम कांस्टेंट 12 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही 12 आएगा। और जो qmax आया होगा वो कितना आ रहा था 120/3 आना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या निकाला था 10 माइनस 20/3 20/3 to 4 120/3 आना चाहिए। हाँ 80/3 आना चाहिए। 80/3 आ रहा था। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर मैं आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। हमने मेरे बेसिक बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है इसको जो सॉल्व करोगे तो फाइनल कितना आया था बताओ तुम्हारा सॉल्व करके। यहाँ लिख रहा हूं मैं q बराबर कितना आ रहा था 80/3 1 माइनस e की पावर माइनस 3/12 आ रहा है। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा है ना। चलो ये आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है दैट विल बी द आंसर। सॉल्व करो ये अगर नहीं आ रहा तो लिमिट गलत ले लो। ठीक है अभी तो एक q ही निकाला। रेट ऑफ एनर्जी कितना होगा q² को डिफरेंशिएट करो आ जाएगा q² का डिफरेंशिएट dq/dt। आया आंसर 80/3 into 1 minus e की पावर माइनस 3/12। अब देखो इसको इतना एग्जाम में तो टाइम नहीं होगा ना सॉल्व करने के लिए।
अरे ये बताओ पहले किलो का ही आ गया, नहीं आया तो भी याद करे कर दो है ना। तो ये आ गया। अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हो, ध्यान सुनना, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है मैं बता रहा हूँ। क्यू बराबर आपको यहाँ पे लिखना होता है क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। इसको रेड पेन से लिख लो, एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काम आएगा। आर इक्विवेलेंट इंटू सी, ये होता है फॉर्मूला। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसमें कैसे इसकी वैल्यू लिखेंगे। क्यू बराबर रेड पेन से लिखो, नोट पॉइंट डाल के, कैसा भी सर्किट हो इसमें ऐसा आएगा, क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू सी आर। आर इक्विवेलेंट क्या है मैं भी बताता हूँ। अभी 2 पेज में जो हमने सवाल सॉल्व किया था, तो आप एक लाइन में निकाल दो। तो आप बोलोगे पहले ही उसको नहीं बता दिया, तो फिर डेरिवेशन समझना है। यस और नो? तो q max into 1 minus e to the power minus 3 upon r equivalent into c। अब यहाँ पे लिखो q max क्या है, लिखो q max is the charge on the capacitor। q max is the charge on the capacitor at steady state। q max is the charge on the capacitor at steady state। steady state after long time है ना। और R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए लिखो ऐसे लिखो, टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट, टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट, टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट रिप्लेस द बैटरी, टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट रिप्लेस द बैटरी, replace the battery by a single wire, replace the battery by a single wire and calculate, replace the battery by a single wire and calculate R equivalent across the end of the capacitor, and calculate R equivalent across the end of the capacitor plates, across the end of the capacitor plates, across the end of the capacitor plates। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट ये बिल्कुल ये कैलकुलेशन करना नहीं चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं ये लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्यू मैक्स निकालना पड़ेगा। क्यू मैक्स कौन सा चार्ज है बताओ, लिखो यार कॉपी में, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में ये वाला जो कैपेसिटर होगा कैसे बिहेव कर रहा होगा, ओपन हो गया, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ का होगा, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ का होगा, और यहाँ है ना। ऊपर वाला वायर में कोई करंट नहीं जा रहा, लेकिन नीचे में तो जा रहा है। कंप्लीट सर्किट है, कितना करंट जा रहा होगा 10, और कितना सीरीज में है 3 2 5 9 है ना। तो नीचे वाले में कितना करंट जा रहा है ये बताओ, 10/9। तो अगर मैं यहाँ इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं तो यहाँ क्या 0 है, यहाँ कितना होगा वहां निकाल सकते हैं, यहाँ 0 यहाँ क्या है 10, तो यहाँ कितना होगा 10 माइनस 10/9 इंटू क्या 3, कितना बचा ये 20/3 आ गया डायरेक्ट। तो 20/3 तुम्हारा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, यस और नो। और इंटू कैपेसिटेंस कितना है 4, कितना चार्ज हो गया 80/3, यानी यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे 80/3। समझ में आया क्या, इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी। अब R इक्विवेलेंट कैसे निकाले, क्या बोला था मैंने, बैटरी को किससे रिप्लेस कर दो, सिंगल वायर से। तो अगर आपने इसको सिंगल वायर से रिप्लेस कर दिया, देखो मैं इधर बना रहा हूं कैसा सर्किट दिखेगा ये, तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। ऐसे दिखेगा क्या, ये 3 ओम, ये कितना है मतलब 2 ओम, ये कितना है 4, ये कितना है 1, और हमें इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो 3 2 4 आपस में क्या है पैरेलल में, कितना आएगा इक्विवेलेंट 2 और 4 सीरीज में है, कितना 6 हो गया, और 3 के साथ पैरेलल में है, तो 18/9 2 क्या 2 आ गया, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, तो 3 तुम्हारा क्या इक्विवेलेंट, यस और नो। तो 3 R इक्विवेलेंट है, C कितना दिया हुआ था 4 into 3 12, यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका सीधे सीधे 12, और ये हो गया इक्वेशन। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, यस और नो। अब क्यू आ गया, तो आपसे एक और सवाल पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, वो कैसे निकाले। क्यू दिया हुआ है, उसको डिफरेंट एनर्जी क्या होता है हाफ q² / 2c, उसको डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट दैट। Q max कैसे
क्यू मैक्स कैसे निकाले? किन लोगों को समझ नहीं आया क्यू मैक्स? ठीक है ठीक है, अरे बोल तो नहीं आया, चलो बता। तो ये देखो, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम ऊपर वाला जो वायर है, ऊपर वाला जो ब्रांच है, उसमें कोई करंट जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो जो नीचे वाले ब्रांच के दोनों एंड पे जो पोटेंशियल है वही कैपेसिटर के क्रॉस भी होगा, क्योंकि जब इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा तो रेजिस्टर कोई ड्रॉप लेके नहीं आ रहा हो, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यहाँ होगा, और यहाँ का जो पोटेंशियल यहाँ होगा, और यहाँ का जो है वही यहाँ होगा। अरे यहाँ वहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? तो यहाँ होगा क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, कोई ड्रॉप लेके नहीं आ रहा, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ होगा, और यहाँ का यहाँ होगा। अरे ऐसे यहाँ कितना ये बताओ? 0। तो यहाँ भी कितना हो गया? 0। यहाँ कितना होगा? नहीं 0, यहाँ 10 है, कुछ ड्रॉप लेके आ रहा है, तो ये 20/3 होगा। तो यहाँ तुम्हारा 20/3 हुआ, यहाँ भी 20/3, यहाँ भी 20/3, यहाँ 20/3, यहाँ 0 है, कितने का डिफरेंस है? और ये कितना है? 4, कितना हो गया? 20 यानी 80/3 आ गया। यस और नो? और आर इक्विवेलेंट तो समझा दिया, ये बना लेना कॉपी करके कैसे निकालना आर इक्विवेलेंट। एक सवाल और कर लो शॉर्ट ट्रिक पे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देता हूँ ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए और डायरेक्ट पता हो। तो आपको इसको पूरा डिराइव नहीं करना है, डिराइव करने जाओगे वही टाइम कैंसिल होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बताओ क्या होगा चार्ज। क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, बैटरी को कैसे रिप्लेस करना है? बैटरी रिप्लेस कर दिया तो नीचे केवल 3 बचे, नीचे बैटरी को ब्रांच लगा दिया, नीचे वाले ब्रांच में केवल 3 बचा, तो 3 2 4 क्या हो गया? पैरेलल में होंगे, और 1 क्या है? सीरीज में, सीरीज पैरेलल में बड़ा हुआ है 19 तो अभी मैं पढ़ाऊंगा इसका। हां, तो एनर्जी कितना क्यू स्क्वायर पे कितनी होगा वो डिफरेंशिएट करना है, तो क्यूसी को बाहर क्यू स्क्वायर डिफरेंस है 2q * d2/d, और d2 दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो y आ जाएगा। चलो आप ट्राई करोगे कितना है इसका, जल्दी बताओ। सेम तरीके चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक से करना है, और प्रैक्टिस करना है डेरिवेशन की, तो घर पे जाके सॉल्व करना जैसे मैंने समझाया। आ रहा है किसी का?
यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा IR आएगा 20 माइनस IR, तो यहाँ निकालो और यहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कितना ये मैंने क्या दिया 3 ओम 6 ओम वो तो जाएगा, लेकिन इसको हटा दूंगा हमारे लिए इजी करने के लिए, तो वैसे भी निकल जाएगा। इन दो पॉइंट के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, उसमें तुमने करंट निकाल दिया और ये 3 और 6 9 है, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो IR होगा। IR होगा, I निकाला हुआ है, ये पता है बस आई इसका निकालना है। हाँ ऊपर करंट जाएगा, तो I पता है तो 3 और 6 9 वो I वो इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई करो इससे चार्ज आ जाएगा। हाँ 44 into 1 minus e की पावर -5 एक मिनट मतलब Q बराबर कितना आ रहा है 44 हाँ 1 minus e की पावर -5t/99 5t/99 ठीक है। चेक करो ये आ रहा है क्या सबका, एनीवन एल्स? देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं आएगा फिर आपको एग्जाम में डेरिवेशन वगैरह करना पड़ जाएगा, और डेरिवेशन तुमसे होगा नहीं है ना, 20 मिनट में लगा दोगे और गलत निकालोगे पक्का है। आर इक्विवेलेंट अभी आपको 10th वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, अभी पढ़ाऊंगा मैं इलेक्ट्रिक वही इसमें करेक्ट जा ही नहीं रहा, आई निकाल दो इसमें नीचे वाले और आर से मल्टीप्लाई कर दो, वही दो एंड के बीच में आई पता है और ये 9 है, आई तो आया ये किसी का भी नहीं आया तुम्हें सारे आर इक्विवेलेंट और आसान है, बैटरी को सिंगल वायर से और जो भी कैपेसिटर है उसके एंड के क्रॉस आर निकाल तुम बताओ। After long time, इसमें कोई करंट नहीं था, उसको भूल जाओ, ओपन हो गए करंट तो भी इसमें फ्लो है, कोई करंट नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, यहाँ पर यहाँ तक अब नहीं पहले ये बताओ, ईमानदारी से बताना, गलत मत बताना कि तो वही आंसर मैच हो रहा है, मतलब मैक्सिमम नहीं, ये सही आंसर है।
W नहीं है, सही आंसर है, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है आपका। चलो मैं बताता हूँ आपको। सुनो बात ध्यान से, अरे बात नहीं कर रहे। तो मैं एक बार बहुत ही स्लो बता रहा हूँ, है ना, नहीं आएगा वापस पूछ लेना। पहले ये बताओ, आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें कोई करंट होगा क्या? नहीं होगा, पक्का? इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस का इनइफेक्टिव हो गया ना, करंट ही नहीं है। ये ड्रॉप क्या लेके आता है? आई इंटू आर, आई तो जीरो है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही क्या तुम्हारे यहाँ होगा। मैं तुम्हें और बता देता हूँ, मान लो यहाँ का एक्स है, तो यहाँ का भी क्या होगा? एक्स ही होगा। यहाँ का मैंने वाई मान लिया, यहाँ जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो आप यहाँ मानोगे, रजिस्टर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ, ये नहीं होता तो यहाँ जीरो होता। अरे हाँ ना, अगर मैंने यहाँ वाई माना तो यहाँ क्या होगा? वाई। किलो, ये समझ में आ रहा है? तो कैपेसिटर के क्रॉस कितने का पोटेंशियल ड्रॉप? x माइनस वाई। देख लो ध्यान से, नीचे समझ में आते मैं आगे बढ़ूंगा। कैपेसिटर के क्रॉस कितने का ड्रॉप है? x माइनस वाई। और यहाँ पे भी इसके क्रॉस देखो, यहाँ x है और ये y है, तो इसके क्रॉस भी कितने का ड्रॉप है? मैं बोल सकता हूँ ना, x माइनस वाई जो होगा यही हमें निकालना है ना, x माइनस वाई निकालना। अगर मान लो इसमें करंट तुम्हारा I जा रहा है, तो इसके क्रॉस जो डिफरेंस है वो क्या I इंटू आर होगा? अब ये सुनो, मान लो इसमें करंट जो भी जा रहा है, मान लो I जा रहा है, तो मैं बोलूँ इसके क्रॉस डिफरेंस कितने का आ रहा है? I यार 6 + 3 सीरीज में 9 हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? I इंटू आर कितना था? 9। I निकाले तो काम हो जाएगा। अरे हाँ ना, I कैसे निकालोगे? इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा, इसमें घूम रहा है, तो इसमें I निकाल सकते हो। ओम्स लॉ तो याद होगा, I बराबर क्या था? डेल्टा V बाई आर। कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है? 20। R कितना है बताओ? सभी ये सीरीज में है, 9 और 4, 9 4 13 प्लस 2 15, तो 20/15 यही होगा I। ये तो निकालने आता है यार। कितना होगा सॉल्व करोगे तो? 4/3, तो 4/3 तुम्हारा I है और 9 तुम्हारा क्या था? R इक्विवेलेंट। तो कितना आ गया सॉल्व करेंगे तो? क्या 12 आ रहा है? क्या x माइनस वाई 12 आ गया? अरे हाँ ना, x माइनस वाई अगर 12 है और कैपेसिटेंस कितना था? 3, कितना चार्ज होगा उस पे? 12 into 3 36। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 44 ओम है। कितना आंसर होगा यहाँ पे? 36। समझ में आ रहा है क्या? ये तो 36 आ गया था सर 44 उसको 4 को नहीं लेंगे? कौन से 4 को? जब हम वो x माइनस वाई लिख रहे हैं, I इंटू आपने 3 + 6 लिया, मतलब इसके क्रॉस जो डिफरेंस है वही इसके क्रॉस दिया ना। 4 कंसीडर नहीं होगा? 4 जरूरी नहीं है ना, आप 4 को निकालोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, डिफरेंस निकालोगे। अच्छा, तुम अगर यहाँ 0 मानोगे ना तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। यहाँ फिर यहाँ निकालोगे, सेम ही आएगा। ये 36 कितनों को आया समझ में? पक्का आया? नहीं आया तो फिर वापस घर पे पकड़ लेते। तो यहाँ पे 1 माइनस, अब यहाँ e की पावर -t। अब ये तो बता सकते हो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? इसको कैसे रिप्लेस करना है? सिंगल वायर। सिंगल वायर से करोगे तो कैसा सर्किट बन रहा है मैं बना देता हूँ। ये तो मैं इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि करंट तुमने पढ़ा नहीं है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये R इक्विवेलेंट निकालना अच्छे से आएगा। मैं मान रहा हूँ कि आप 10वीं पास हो, तो ये 4 और यहाँ पे देखो ये कितना है आपका 2, और इसके क्रॉस हमें ड्रॉप निकालना था इन दोनों जंक्शन, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो देखो ये इसके साथ क्या पैरेलल में ना, तो 4 + 2 6 और 9, 6 और 9 सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। 6 और 9 क्या है? 4 और 2 6 सीरीज में, और 6 और 3 भी सीरीज में 9। 6 और 9 पैरेलल में, कितना होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट? 6 × 9/15। अब ये तो आता है 1/r तो 1/r, डराओ मत यार। 3 3 और 1 कितना हो जाएगा? ये 18/5। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का 18/5 आता है, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? 2 3 प्लस क्या ऐड करोगे? 3। तो आप यहाँ पे ऐड करो 18/5 प्लस 3, कितना होगा सॉल्व करेंगे तो? 15 + 18 कितना हो गया? 33/5। ये साइड इसमें सेम नहीं, ये भी जरूर निकालो। तो ये क्या हो गया? 33 बाई, अच्छा ये तो हमारा आ रहा है, इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो? हाँ ये सही निकाला। ये कितना आ गया? 99, और ये क्या निकाला? 5। यही आंसर होगा। बिल्कुल ये होगा, आप चाहो तो डिवाइड करके घर पे चेक कर सकते हो। तो 99/5, और ये यहाँ पे मिस्टेक था तुम्हारा। 44 कैसे आ रहा था? सर उन को देखा नहीं मैंने, 0 ही देखा करो। कोई क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अगली क्लास में 1-2 सवाल डाइलेक्ट्रिक का करेंगे, फिर करंट शुरू करेंगे। टाइम हो गया क्या? यस सर। हाँ 15 मिनट टाइम है।
कितने बजे क्लास होती है? अच्छा चलो एक दो सवाल और कर लेते हैं। इसको लिख लो पहले, ध्यान से देख लो है ना, फिर मैं आपको डायरेक्टली का सवाल करूंगा। 2 15 से कितना था? 4 हाँ कोई नहीं, किन लोगों को 100% समझ में आया है? इसको नहीं आया और करो या आगे समझ? अरे बोले कॉल करा दे और करा दो। तो मैं ये पोटेंशियल ड्रॉप निकालने में तो एक सिंपल सवाल लेता हूँ। चलो ये आसान सा सवाल है, ये बताओ जल्दी से। ये बता दो चलो जल्दी से बताओ कितना आएगा चार्ज और चार्ज बताओ, वहां से डिफरेंशिएट करेंगे करंट क्या है। क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट चार्ज ऑन द कैमरा साइड करना। फाइंड आउट चार्ज ऑन द कैपेसिटर और दूसरा करंट इन द कैपेसिटर। अभी भी नहीं आया तो फिर मैं नहीं समझा, फिर घर पे जाके कोशिश करता हूँ। तो इतना ध्यान रखो जब करंट नहीं फ्लो करता है तो रेजिस्टर इनइफेक्टिव हो जाता है और आप उसको सिंगल वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये चीज ये क्यू मैक्स आ गए और आर इक्विवेलेंट एक लाइन में देखना है आसानी से आ जाता है। हाँ 4 और 2 पैरेलल में तो कितना जा रहा है 8/6 प्लस 1 वो आपका आपको ये शॉर्ट से याद रखना है, अदरवाइज एग्जाम में आपका डेरिवेटिव नहीं होगा। मैं पहले बता दूं आगे आंसर कितना है आगे तो कहीं नहीं 160/3 3T/20 ठीक है आगे ठीक है। तो अभी तो देखो बहुत ही आसान है, मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो मैंने x मान लिया, यहाँ भी क्या होगा x, यहाँ y मान लिया, यहाँ भी क्या होगा y। तो q बराबर 2max कितना होगा बताओ, इसके क्रॉस कितने का ड्रॉप आ रहा है 20/6 हो गया करेंगे ना। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो
आई कितना है 20/6 इंटू 4 सही लिखा है ना 40/3 आ रहा है डेल्टा वी Yes, sir. अरे आया ना Yes, 40/3 इसके ऊपर ड्रॉप आ गया 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 160/3 ये सबका आ गया होगा yes, इंटू 1 माइनस e टू द पावर -3 अपॉन आरसी होगा आर की वैल्यू कितनी लोगे 4 और 2 क्या है आपस में पैरेलल में 4 इंटू 2/6 प्लस 1 तो आर इक्वल कितना आ रहा था 7/3 ये है ना 7/3 इंटू 4 है 28/3 28/3 ये आंसर आ रहा था Yes, बस ये आंसर होगा ठीक है अब तो आ गया होगा yes, sir. नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन डायलेक्ट्रिक किया था ना सर क्वेश्चन वेरिएबल डायलेक्ट्रिक हां डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन नहीं किया था तो वेरिएबल करा देता हूं मैं अब आएगा नहीं एग्जाम में आप एक बार लिख लो वेरिएबल डायलेक्ट्रिक वो क्वेश्चंस मैंने कराए जो आपके नोट्स में नहीं है ठीक है उसके बाद एक क्वेश्चन आप लिख लो वेरिएबल